इस एक्सप्रेशन में एक वेरिएबल भी यूज हुआ है। तो वेरिएबल से ये जो दो एक्सप्रेशंस जो है वो डिफरेंट हो गए, इनमें डिफरेंस आ गया। इसमें वेरिएबल का यूज नहीं है और इसमें है। जिसमें सिर्फ नंबर्स का यूज है तो इसे न्यूमेरिक एक्सप्रेशन कहा जाता है। और जिसमें वेरिएबल का यूज हुआ है इसको अलजेब्रिक एक्सप्रेशन कहा जाता है। क्लियर हुआ? उसके बाद हमने आपको बताया था पॉलिनोमियल के बारे में कि पॉलिनोमियल होता क्या है। क्लियर? तो पॉलिनोमियल हमने बोला था ये अलजेब्रिक एक्सप्रेशन होता है जिसकी फॉर्म क्या होती है, जिसे p ऑफ x से डिनोट करते हैं। और इसकी फॉर्म कैसी होती है, a0 xn प्लस a1 xn माइनस 1 प्लस a2 xn माइनस 2 प्लस सो ऑन an। ओके, यहाँ पर जो ये a है, a0 a1 a2 और an जो है ये क्या है, यहाँ पे ये रियल नंबर्स हैं। और ये जो n है n0 1 2 3 कुछ भी हो सकता है। और ये क्या है, पॉजिटिव इंटीजर्स है। अगर ये नेगेटिव होंगे, अगर यहाँ पे एग्जाम्पल लेते हैं हम, जैसे हमने एग्जाम्पल से आपको क्लियर किया कि न्यूमेरिक एक्सप्रेशन और अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में क्या डिफरेंस है, इसी तरह अब हम आपको अलजेब्रिक एक्सप्रेशन और पॉलिनोमियल में बताएंगे क्या डिफरेंस है। तो यहाँ पे 2x स्क्वायर प्लस 3 है और यहाँ पे 2x स्क्वायर माइनस 2 प्लस 3 है। तो अब आप बता सकते हैं यहाँ पे दोनों इक्वेशंस में, यहाँ पे सॉरी इक्वेशंस में, पॉलिनोमियल्स में क्या डिफरेंस है। आप देख रहे हैं जो वेरिएबल x है यहाँ पे इसकी डिग्री 2 है और वेरिएबल यहाँ पे x है इसमें -2 है। तो एज पर डेफिनेशन जो आपको बताई गई है, जो आपको कल बताई थी, सिखाई थी, एग्जाम्पल से क्लियर किया था कि यहाँ पर जो x की पावर होनी चाहिए वो पॉजिटिव होनी चाहिए। किसमें होनी चाहिए, पॉलिनोमियल में। अगर वो नेगेटिव है, फ्रैक्शन में है, तो वो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन होता है। यही मेन डिफरेंस हो गया। हाँ, टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल्स कल ही आपको मैंने बताया था कि इसके टाइप्स ऑन द बेसिस ऑफ टर्म्स कौन कौन सी होती है। पहली होती है मोनोमियल, सेकंड कौन बोलेगा कौन सी होती है, HSS बढ़ रहा, बता सकते हैं कोई। दूसरी कौन सी है, बोलो। बाइनोमियल। वेरी गुड, बाइनोमियल। और तीसरी ट्राइनोमियल। ट्राइनोमियल। मैंने एक और आपको करवाई थी, कुछ याद है? नोमियल। मोनोमियल मीन्स की सिंगल टर्म जिसमें सिर्फ एक ही टर्म का यूज हुआ है। खाली x स्क्वायर भी आ सकता है, 2x स्क्वायर भी हो सकता है। बाइनोमियल जिसमें दो टर्म्स मिली है, ऐसे भी x प्लस 1 ऐसे भी हो सकता है। ट्राइनोमियल जिसमें 3 टर्म्स हो। आप रियाज को फोन करना ना। ओके, और क्वाड्रेटिक में, क्वाड्रिनोमियल में जिसमें 4 टर्म्स आपके पास हो, x³ प्लस x स्क्वायर प्लस x प्लस 1। ठीक है, मतलब ये टर्म्स के बेस में। इधर देखिए, एक टर्म, दो टर्म, ठीक है, तो बाइनोमियल में आ गया। इधर देखिए 3 टर्म्स हैं तो आ गया ट्राइनोमियल। इधर 4 टर्म्स है
और ये हो गया पॉलिनोमियल। ये तो ऑन द बेस ऑफ टर्म्स है। आप पॉलिनोमियल्स की टाइप जो है ऑन द बेस ऑफ डिग्रीज जो है वो कौन कौन सी है, इसको कैटेगराइज किया गया है कि टर्म्स के बेस पे पॉलिनोमियल्स कौन कौन से हैं और डिग्रीज के बेस पे पॉलिनोमियल। द डिग्री ऑफ द हाईएस्ट पावर टर्म, क्या बताया था? द डिग्री ऑफ द हाईएस्ट पावर term is of the polynomial. The degree of the highest power term of the polynomial is called the degree of the polynomial. For example, अगर आपके पास 2x square plus x plus 1 है, तो यहाँ पे हम देखेंगे जो हाईएस्ट पावर टर्म क्या है हमारे पास, वो हमारी 2x स्क्वायर है। 2x स्क्वायर जो है वो हाईएस्ट पावर टर्म है। क्यों है? क्योंकि इसमें जो वेरिएबल है x है और उसकी पावर कितनी है, यहाँ पे 2 है, तो यहाँ पे x है, इसकी कितनी है, 1 है, और ये तो कांस्टेंट है, इसके साथ कोई भी वेरिएबल यूज नहीं हुआ है। तो ये 2 जो यहाँ पे ये 2x स्क्वायर जो है हाईएस्ट पावर टर्म आ गई और इसकी डिग्री जो है वो कितनी आ गई, 2। इट मींस ये 2 जो है वो डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल 2x स्क्वायर प्लस 1 प्लस x प्लस 1 की डिग्री है। ये 2 डिग्री जो है वो पूरे पॉलिनोमियल को रिप्रेजेंट कर रही है। ये आपको कॉपी करना है। पॉलिनोमियल on the basis of degrees। तो पहली जो आती है इसमें लीनियर पॉलिनोमियल। अब ये लीनियर पॉलिनोमियल होता क्या है, कोई बता सकता है? हाईएस्ट पावर, जिसकी हाईएस्ट पावर 1 है। इसकी हाईएस्ट पावर 1 है। वेरी गुड। ax b plus c is equal to 0. x minus 3 2x x minus 3 over x plus 5 etc। अब आप देख रहे हैं यहाँ पे x है वेरिएबल, इसकी हाईएस्ट पावर क्या है, इसमें वो 1 है, यहाँ पे क्या है 1 है, और यहाँ पे क्या है, यहाँ पर भी 1 है। इट मींस लीनियर पॉलिनोमियल क्या होता है, a polynomial of degree 1, a polynomial of degree 1 is called linear polynomial। अब दूसरी टाइप की ओर चलते हैं, that is quadratic polynomial। आप कौन सा बच्चा बता सकता है ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्या होता है? हैंड रेज कीजिए। जिसकी हाईएस्ट पावर 2 होती है। वेरी गुड, जिसकी हाईएस्ट पावर 2 होती है। तो कोई एग्जांपल बता सकता है? ये फंसेगा, टाइप नहीं होता इसमें। 2x square plus 1 3x square plus x plus 3। ओके, आप देखते हैं हम इन एग्जांपल्स में देख रहे हैं
यहाँ पे 2x² + 1 है, तो हाईएस्ट पावर टर्म क्या है आपकी 2x²। 2x² यहाँ पे हाईएस्ट पावर टर्म है और इसकी डिग्री 2 है, और ये डिग्री 2 जो है वो इस पूरे पॉलिनोमियल की है। तो इस एग्जांपल में देख रहे हैं हम हाईएस्ट पावर टर्म जो है आपकी 3x², इट मींस इसकी डिग्री 2 है। ये जो क्वाड्रेटिक जो है, ये वर्ड क्वाड्रेटिक जो है, ये डिराइव किया गया है वर्ड क्वाड्रेट से, जिसका मीनिंग क्या होता है स्क्वायर। क्लियर? इसका मीनिंग जो क्वाड्रेटिक वर्ड है ये डिराइव किया गया है वर्ड क्वाड्रेट से, जिसका मीनिंग क्या है स्क्वायर। तो अगर हम यहाँ पे देखेंगे तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की जो हाईएस्ट डिग्री जो है वो 2 ही होती है। क्लियर हो गया ये? अब हम इसकी तीसरी टाइप की ओर चलते हैं। कोई बता सकता है इसकी तीसरी टाइप कौन सी है? कौन सा पॉलिनोमियल? क्यूबिक क्यूबिक पॉलिनोमियल। अच्छा, क्यूबिक पॉलिनोमियल में डिग्री कितनी होती है? 3। वेरी गुड, इसकी डिग्री 3 होती है। जिस भी पॉलिनोमियल की डिग्री 3 होती है उसे क्यूबिक पॉलिनोमियल कहा जाता है। अब आप मुझे कोई एग्जांपल बता सकते हो? शाबाश, बताएं। -1 2x³ - 1। ओके, कोई और एग्जांपल बता सकता है बच्चा? जी बताएं। 2x³ + 2x² + 2x + 1 is equal to +0. 2x plus 2x³ + 2x² + 2x + 1. वेरी गुड। अब आप इसमें देखते हैं, इन पॉलिनोमियल्स में देखते हैं, इनकी एग्जांपल्स को देख रहे हैं कि यहाँ पर 2x³ - 1, इट मींस यहाँ पे 2 टर्म्स है हमारे पास। इन 2 टर्म्स में हमारी हाईएस्ट पावर टर्म जो है वो 2x³ है। इट मींस इसकी डिग्री जो है, इस पूरे पॉलिनोमियल की डिग्री जो है हाईएस्ट, वो कितनी है? 3 है। और जिस भी पॉलिनोमियल की डिग्री 3 होती है उसे क्यूबिक पॉलिनोमियल कहा जाता है। अब हम अगली टाइप की ओर चलते हैं। कोई बता सकता है अगली टाइप कौन सी है? शाबाश। जानना चाहते हो अगली टाइप कौन सी है? अभी तक तो आपने यही पढ़ी है ना, लीनियर, क्वाड्रेटिक और क्यूबिक, यही पढ़ी है। चलिए आज आपको अगली टाइप के बारे में बताते हैं। उसका नाम है बाइक्वाड्रेटिक। बाइक्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। कौन बताएगा कि इस बाइक्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की आप बोलना, जिसको आएगा हाथ पड़ेगा। कितनी होती है? 4। वेरी गुड, 4। एग्जाम्पल कोई बता सकता है? इनकी भी वीडियो ऑफ है।
HSS सरदार वीडियो ऑन कीजिए आप। यहाँ पे अगर हम देखेंगे एग्जाम्पल 2x 4 plus x यहाँ पे हम देख रहे हैं इस पॉलिनोमियल में कि इसकी हाईएस्ट डिग्री टर्म जो है वो 2x4 है। इसकी जो डिग्री है वो 4 है। It means 4 is the degree of the polynomial 2x4 plus x cube plus 1. ये क्लियर हो गया? Types of polynomials on the basis of degrees. चलिए आप इसे नोट डाउन कीजिए। क्वेश्चंस निकालना काफी इजी हो जाएगा। Value of a polynomial. अब ये वैल्यू ऑफ ए पॉलिनोमियल क्या होता है? वैल्यू ऑफ ए पॉलिनोमियल क्या होता है? कि किसी पॉलिनोमियल में किसी चीज को हम सब्स्टिट्यूट कर रहे हैं, किसी वेरिएबल की वैल्यू को सब्स्टिट्यूट कर रहे हैं, तो वहां से उस पॉलिनोमियल की वैल्यू हमें फाइंड आउट हो जाती है। जैसे कि हम कहते हैं कि इफ p of x is a polynomial, in x and if k is a real number, then the value obtained by replacing x by k in p of x is called the value of p of x and x is equal to k and is denoted by p of k. अब इसको आप समझेंगे पहले। देखिए यहाँ पे p of x हमारे पास कोई पॉलिनोमियल है of x एक पॉलिनोमियल है इन वेरिएबल x में, और k हमारे पास कोई भी रियल नंबर है। जब हमारे पास जो वैल्यू आती है, निकल के आती है, जब हम इस x को रिप्लेस करेंगे k से p of x में, उसे हम वैल्यू ऑफ द पॉलिनोमियल p of x कहेंगे। लेकिन कहाँ पे? x is equal to k, और इसे डिनोट करते हैं p of x से। तो चले इसे एक एग्जांपल से सीखते हैं। जैसे कि हमारे पास p of x जो पॉलिनोमियल है 2x plus 3, और यहाँ पे हम x जो है वो कितना ले रहे हैं? 3। इस x की वैल्यू हम 3 ले रहे हैं, तो हम यहाँ पे इस x को रिप्लेस करेंगे 3 से। p of x at x is equal to 3, इस x को रिप्लेस किससे करेंगे? 3 से। इट मीन्स 2
x की जगह क्या लेंगे 3 प्लस 3 इज इक्वल टू 2 3 6 प्लस 3, ये कितना आएगा 9। तो यहां से हमें ये क्लियर हो रहा है कि जब हम x को रिप्लेस करते हैं 3 से तो हमारे पॉलिनोमियल की वैल्यू कितनी आती है 9। तो वही हमने इस डेफिनेशन में पढ़ा कि p ऑफ x, यहाँ पे p ऑफ x हमने लिया है 2x प्लस 3, ये कोई भी पॉलिनोमियल है और k जो है कोई रियल नंबर है। अब हमने k की जगह वहां पे k लिया है और k की जगह हमने यहाँ c लिया है और हमने यहाँ पे इस x को 3 से रिप्लेस किया है और डेफिनेशन में हमने लेटर्स से शो किया है कि हमने यहाँ x को k से रिप्लेस किया है। तो यहाँ पे हमने देखा तो ये वैल्यू हमारी 9 आ गई। क्लियर हुआ ये कि वैल्यू ऑफ ए पॉलिनोमियल कैसे निकालते हैं? जब हम p ऑफ x में वेरिएबल x को रिप्लेस करते हैं किसी रियल नंबर से, तो फिर उसमें जो वैल्यू हमारे पास निकल के आती है आफ्टर सॉल्विंग, वो वैल्यू ऑफ द पॉलिनोमियल कहलाती है।